हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम जोन। अ वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है यार, इस समय जो है रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, हेस लॉ पे। तो मेरा ये लेक्चर जो भी देख रहा हूँ, दिन में देख रहा हूँ तो उसको वेरी गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून में देख रहा है तो आफ्टरनून। ठीक है, तो यार देखो 12:30 बज रहे हैं इस समय, हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, तो देखो इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने जो है इंथैल्पी चेंज पे बात की थी। ठीक है, और आपकी साथ ही साथ जो है आई थिंक 6th या 7th लेक्चर था जो है, जिसमें हम लोग ने वहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और जो है इंथैल्पी ऑफ कंबशन पे डिटेल डिस्कशन किया था ना, वहाँ पे कोई चीज टॉपिक नहीं छोड़ी थी। ओके, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है सिंपल आपका जो हेस लॉ पे होगा। ठीक है, तो हेस लॉ बेसिकली होता क्या है मैं ये बता दूं। हेस लॉ सिंपल आपका होता है कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर आपको एक रिएक्शन दे रखी हो, आपको रिएक्शन अगर दे रखी हो तो उसका इंथैल्पी चेंज पूछा हो और उसके साथ ही साथ उसमें कई मल्टीपल रिएक्शंस हो, यानी उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट पे आपको पहुंचना होता है, वो आपका बेसिकली क्या हो जाता है, हेस लॉ हो जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज पर्टिकुलर हम यही बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हेस लॉ आपका सिंपली होता क्या है कि हेस लॉ में जैसे कई सारी मल्टीपल रिएक्शन दे रखी होती है, उसके बिहाफ पे हम लोग जो फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंचना होता है, उसका हीट का जो समेशन होता है, यानी जैसे आपको 3 रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, 1 2 3 3 रिएक्शन दे रखी है, तीनों की आपकी हीट गिवन है, यानी इंथैल्पी आपकी गिवन है, डेल्टा एच की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो चौथी रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज होता है वो पूछने को आ जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि तीनों को इस हिसाब से उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है कि उस जो है फाइनल रिएक्शन पे हम लोग पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद इंथैल्पी चेंज जो है वहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यही आपका जो है मेजर हेस लॉ होता है। ठीक है, अगर बाय द डेफिनेशन इसको मैंने एक चार्ट से समझाया है, मतलब एक फ्लो चार्ट बनाया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से बी कोई रिएक्शन हो रही है, उसका डेल्टा H1 गिवन है। ठीक है, यानी इंथैल्पी गिवन है डेल्टा H1। बी से सी हो रही है, यानी ये क्या है, आपका रिएक्टेंट है। ये आपका क्या है, ए बी सी रिएक्टेंट है। फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनना है, डी बनना है। फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनना है, डी बनना है। तो ए से बी जो रिएक्शन हो रही है उसका हीट आपको कितना गिवन है, डेल्टा H1। एंड बी से सी गिवन है आपको डेल्टा H2। एंड सी से डी आपको कितना गिवन है, डेल्टा H3। ठीक है, तो इन तीन प्रोसीजर में आपका जो फाइनल प्रोडक्ट का इंथैल्पी चेंज होगा वो डेल्टा H इज द समेशन ऑफ द 3 डेल्टा H1, यानी डेल्टा H1 डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। यही जनरली यही होता है आपका बेसिक जो है, ये डेफिनेशन के तौर पे मैं बता दी। अगर आप डेफिनेशन लिखना भी चाहते हैं तो मैं बताता हूँ क्या होगा। ओके, इसमें रात के बज रहे हैं 12:30 और मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो वीडियो ये देख रहा होगा उसके लिए वेरी गुड मॉर्निंग, अगर वो मॉर्निंग में देख रहा है, आफ्टरनून अगर आफ्टरनून में देख रहा है। ठीक है, और नाइट में देख रहा है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि मैं भी नाइट में ही रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि दिन में क्या होता है यहाँ पे कि हॉस्टल में रहता हूँ। ठीक है, हॉस्टल में रहता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि जो है हॉस्टल में इतना बच्चे शोर मचाते हैं, उसके चक्कर में क्या होता है, नॉइज रिडक्शन हम लोग एडिट जब वीडियो करते हैं तो वहाँ पे नॉइज रिडक्शन होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, कई सारे एप्लीकेशन है फिर भी वहाँ पे जो है पूरी तरीके से नॉइज रिडक्शन नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, तो दैट्स वाई द नाइट इज द बेटर वन ऑप्शन। ठीक है, तो हम लोग नाइट में ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ओके, आपको देखो हेस लॉ में क्या एक मतलब बता दिया, जैसे मैंने जैसे ए से बी कोई आपकी रिएक्शन हो रही है। देखो हेस लॉ को थोड़ा फील से समझना। ठीक है, थोड़ा फील लेना हेस लॉ की। अगर हेस लॉ आपको क्या गिवन है, ए से बी कोई अगर रिएक्शन गिवन है, ए से बी कोई रिएक्शन है, उसका इंथैल्पी चेंज कितना है, डेल्टा H1। ठीक है, वहीं आपकी बी से सी गिवन है, बी से सी गिवन है डेल्टा H2, इसकी इंथैल्पी मान लो चेंज है। ओके, अब आपको पूछा गया है कि ए से सी में क्या इंथैल्पी होगी। ठीक है, इंथैल्पी चेंज निकालिए। ठीक है, इंथैल्पी चेंज निकालिए, तो सिंपल आपका क्या होगा भाई, इन दोनों को यूज करके इस पे हमको पहुंचना है, इन दोनों को यूज करके इस पे हमको पहुंचना है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप मतलब देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से बी रिएक्शन हो रही है, इसकी डेल्टा H1 इंथैल्पी है, और बी टू सी रिएक्शन हो रही है, इसकी क्या हो रही है, बी से सी आपकी क्या हो रही है, ये भी रिएक्शन, इसका कितना डेल्टा H है, डेल्टा H2 है। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो यहाँ पे क्या होगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए टू सी कितना हो जाएगा,
A2C कितना हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ये नेट किसके बराबर होगा, नेट आपका A2C रिएक्शन किससे है, डेल्टा H नेट, है ना। H नेट यानी टोटल हीट समेशन, या फिर टोटल हीट कितनी होगी A2C रिएक्शन के लिए, ये डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ओके, अब देखो यार इस पे कई सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो, ठीक है, उसको मैं देख लेता हूं, ठीक है। अगर इसके मतलब डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप सिंपल बोल सकते हो कि इट इज द समेशन ऑफ द हीट इंथैल्पी चेंज एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो किलो जूल पर मोल होती है, भाई हीट एनर्जी है ना, हेस लॉ है। तो यहाँ पे इंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो इंथैल्पी हम लोग किसमें जनरली कंसीडर करते हैं, वी आर कंसीडरिंग इंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल के लिए रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे कोई एग्जांपल ले को देखो, तो कार्बन सॉलिड, ठीक है, कार्बन सॉलिड, ये क्या है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में ना, कार्बन की स्टेट किस में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ O2, तो कार्बन सॉलिड, ये O2 किस में होगा, गैसियस स्टेट में, बिकॉज O2 N2 F2 N2 दीज आर द गैसियस स्टेट, ठीक है, तो यहाँ पे गैसियस स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ ऑफ O2 प्लस C, ये क्या बन जाएगा का कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये गैसियस स्टेट में है, तो इसकी मान लो इंथैल्पी आपकी कितना है, डेल्टा H1 है, ठीक है, डेल्टा H1 है, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड से हमें किस पे जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड पे, तो CO गैसियस स्टेट में है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑफ O2, हाफ ऑफ O2, ये भी किस कैसा है, गैसियस स्टेट में, ये भी कैसा है, गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो यहां से आप कार्बन डाइऑक्साइड पे जाओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CO2, ठीक है, ये भी क्या है आपका गैसियस स्टेट में, ये डेल्टा H2, ठीक है। तो इस हिसाब से ये एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया हेस लॉ पे, ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया। तो इस हिसाब से जो है आप जो है डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, हीट इंथैल्पी चेंज एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका मल्टी स्टेप पे अगर रिएक्शन हो रही है, या फिर जो है सिंगल स्टेप पे हो रही है, सिंगल स्टेप पे हो रही है तो आप जो है मतलब कि इजीली फाइंड कर सकते हो इंथैल्पी चेंज पर्टिकुलर रिएक्शन में। इन केस ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन, यानी अगर आपकी मल्टी स्टेप रिएक्शन हो रही है तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप जो है फाइनल इक्वेशन की तरफ पहुंच सकते हो, ठीक है। तो यही आपका जो है इंपॉर्टेंट है, ये हेस लॉ है, ठीक है। ओके, तो इसको रफ करता हूं, मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे। अच्छा, यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या होगा, आप SI यूनिट आप लिख लो, SI यूनिट आपका क्या हो जाएगा, जूल पर मोल, है ना, जूल, JEUL, जूल पर मोल, ठीक है, जूल पर मोल। क्योंकि एनर्जी क्या होती है, इंथैल्पी क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, और वी आर इंटरेस्टेड इन द रिएक्शंस, यानी इंथैल्पी किसके लिए हम फाइंड करते हैं, रिएक्शन के लिए, यानी पर मोल किसी रिएक्शन के लिए इंथैल्पी फाइंड करेंगे तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी इंथैल्पी की, जूल पर मोल, ठीक है। ओके, और यहाँ पे क्या बोल सकते हो, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस, या फिर आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंस, इसके क्या है, इंपॉर्टेंस। तो देखो यार इसके इंपॉर्टेंट बहुत हैं, इंपॉर्टेंट आपके जो है जनरली मतलब दो टाइप, दो ही मतलब इंपॉर्टेंट है आपके जो है, बाकी इसके केमिस्ट्री डेली लाइफ में तो इसके मतलब केमिस्ट्री में कई सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो हेस लॉ पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। जनरली आपका जो है सिंगल स्टेप जब रिएक्शन हो रही है तो उसमें ये यूज होता है, ठीक है। मल्टीपल स्टेप में आपकी रिएक्शन हो रही है तो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन के लिए जो है जनरली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका हेस लॉ क्या है, मल्टीपल स्टेप के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, एंड दूसरा क्या है आपका मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन। यानी आपको बोला जाए कि कई मतलब दो तीन इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है, उसके बिहाफ पे जो है आपको इंथैल्पी डिफाइन कर दिया जाए, और फाइनल इक्वेशन की जो है आपकी इंथैल्पी पूछी जाए तो उससे आप क्या कर सकते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट, फिर हम लोग मल्टीप्लाई 2 से 3 से जो भी होता है उससे करके जो है हम लोग फाइनल इक्वेशन पे पहुंचते हैं, वहां से हम लोग जो है इंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मैं साइड हट जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं बताने वाला था, ये आपका जो टॉपिक चल रहा था हेस लॉ का, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो गई, वेट, ओके, ठीक है।
तो यार देखो यहाँ पे क्या होता है कि सिंपल आपका जो है हेस्ला यही होता है कि सिंपल आपका जो है मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सिंगल स्टेप के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एक बात करूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे जो है, एक यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ मैं। देखो इसके इंपॉर्टेंट जो है आपके क्वेश्चन ही है, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन ही है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी change in मिथेनॉल CH3OH, ये लिक्विड स्टेट में, ठीक है। आपको देखो कई सारी रिएक्शन दे रखी है, CH3OH जनरली ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ O2 इन गैसियस स्टेट, बिकॉज ऑक्सीजन की जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है वो गैसियस स्टेट में होता है ना, जितने भी गैस होते हैं वो आपके ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है। ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, गिव्स CO2 गैसियस स्टेट प्लस 2H2O, ये जनरली आपका जो है लिक्विड स्टेट में है। 2H2O किस में है? लिक्विड स्टेट में। अब देखो इसकी डेल्ट मैं देख लेता हूँ एक बार, ये आ रहा है कि नहीं जो है, ओके आ रहा है इसमें। तो डेल्टा H इसमें, इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है आपका जो है इंथैल्पी चेंज है, वो कितना है आपका -726 किलो जूल पर मोल, है ना, -726 किलो जूल पर मोल। दूसरी आपकी जो रिएक्शन दे रखी है, कार्बन ऑफ सॉलिड प्लस O2 इन गैसियस स्टेट गिव्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसकी इंथैल्पी चेंज आपको दे रखी है, इसकी इंथैल्पी चेंज आपको दे रखी है -393 किलो जूल पर मोल। एंड द लास्ट रिएक्शन आपको दे रखी है H2 इन गैसियस स्टेट प्लस हाफ ऑफ O2 इन गैसियस स्टेट गिव्स H2O इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, लिक्विड स्टेट में। इसकी इंथैल्पी चेंज आपको दे रखी है डेल्टा H बराबर -393 किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो देखो ये आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है कि इसका पूछा क्या है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज इन CH3OH, ठीक है, CH3OH, ठीक है, CH3OH ये लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अब देखो इन तीनों रिएक्शन को यूज करके विद द हेल्प ऑफ इन 3 रिएक्शंस वी हैव टू फाइंड द इंथैल्पी चेंज ऑफ द CH3OH, यानी मिथेनॉल का जो है आपको जो है इंथैल्पी चेंज निकालना है, ठीक है। ओके अच्छा, ये देखो यहाँ पे जो मैंने बताया था, अब देखो यहाँ पे यही चीज यूज होगा। देखो जैसे मैंने अभी बताया था, ये एग्जांपल लेके, देखो अभी जो मैंने एग्जांपल लिखा था नीचे, कार्बन ऑफ सॉलिड प्लस सॉरी, अगर ऐसे आप सिंपल देखो तो A से B अगर कोई रिएक्शन हो रही है, फिर B से C आपकी कोई रिएक्शन हो रही है, इसका डेल्टा H1 कितना है आपका, मान लो इसका डेल्टा H1 आपका जो है P है, ठीक है, एंड इसका डेल्टा H2 कितना है आपका Q है, ठीक है। सो व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज इन A to C, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड कर दो, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, तो सिंपल आपको क्या मिल जाएगा, A to C मिल जाएगा, B से B क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो A to C कितना हो जाएगा, A to C डेल्टा H नेट कितना हो जाएगा, P प्लस Q, ठीक है। इसी प्रोसीजर को हमको यूज करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसीजर वी हैव टू फाइंड द इंथैल्पी चेंज इन मिथेनॉल, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो ये इथेनॉल है, ठीक है, ये इथेनॉल है, तो इथेनॉल हमको सबसे पहले बनाना है ना, इथेनॉल हमको बनाना है, तो ये देखो कैसे बनेगा, CH3OH, इसको सिंपल ऐसे लिख लो, यहाँ पे ऐसे CH3OH लिख लो,
ये कैसा है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। हमको इसके रिएक्टेंट्स लिखने हैं, रिएक्टेंट्स लिखने हैं, ठीक है। कार्बन यहाँ पे कितना है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में होगा, सिंगल है तो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। प्लस ये क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो हाफ ऑफ O2 लगा दो, है ना। CH3OH बनाना है मेरे को, CH3OH बनाना है, तो जितने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी जितने नंबर ऑफ एटम है उसके अकॉर्डिंग आप जो है रिएक्शन लिख लो, ठीक है। ये पहले लिखना होता है। तो कार्बन 1 है तो 1 लिख लिया, कार्बन सॉलिड, प्लस हाफ ऑफ O2, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। और ये क्या है आपका, हाइड्रोजन 3 है, तो हाइड्रोजन 3 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन अगर 3 है तो ये आप लिख लो यहाँ पे, हाइड्रोजन 3 प्लस ये 3 हाइड्रोजन इधर है, 1 हाइड्रोजन इधर है, तो 4 हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे 2s2 लिख लो, 2s2, ठीक है। अब सबकी गैसियस, सबकी स्टेट डिफाइन कर दो, सबकी स्टेट, कार्बन किस में होता है, सॉलिड में होता है, और ये आपका जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस में होता है, गैस में होता है, ठीक है। दोनों किस में होंगे, गैस में, ठीक है। अब देखो ये फाइनल रिएक्शन होगी, ये फाइनल डेल्टा H होगा जिसका हमको फाइंड करना है, इंथैल्पी, ठीक है। इस रिएक्शन की इंथैल्पी फाइंड करनी, ये फाइनल रिएक्शन होगी, इस पे हमको जाना है, ठीक है। अब देखो इन तीनों को जोड़ो तोड़ो कुछ भी करो, इन तीनों में जो है फाइट करके इस पे पहुंचो, आप इस रिएक्शन पे पहुंचो, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे इसको, देखो कैसे करोगे। पहले हमको क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, चाहिए भैया, बिल्कुल चाहिए। फिर उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, ऑक्सीजन कितना चाहिए, हाफ ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, हाफ ऑफ O2 चाहिए, ठीक है। तो हमको पहले रिएक्शन तो मिल गई, इसमें कार्बन है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है जो है, नेक्स्ट आपका क्या है, 2s2, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस रिएक्शन को, ठीक है। इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, भाई 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2s2 चाहिए, चाहिए बिल्कुल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक कार्बन चाहिए तो ये वाली रिएक्शन पकड़ो, ठीक है, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, और ये वाली रिएक्शन हमें चाहिए ना, ये वाली रिएक्शन चाहिए हमें, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2O2 हो जाएगा, 3O2 माइनस 2O2 तो हाफ O2, ठीक है, 3/2O2 माइनस 2, हाफ O2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे ये दोनों ऐड कर दो, ये दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो, ये दोनों जब ऐड करोगे, ये दोनों ऐड करो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। और इसको देखो CH3OH जो है हमको क्या चाहिए, हमको RHS में है, यानी राइट हैंड साइड में RHS में है, यानी CH3OH किस में है, RHS में है। बट यहाँ पे क्या है, CH3OH लेफ्ट साइड में है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये CH3OH उधर चला जाएगा, बस खेल खत्म हो गया। यानी इन दोनों को जोड़ दो, देखो ये फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगी आपकी, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड, ये थर्ड रिएक्शन है ना। तो 2 + 3 माइनस फर्स्ट, यानी 2 + 3, यानी सेकंड एंड थर्ड रिएक्शन को आप ऐड कर दीजिए और उससे फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस खेल खत्म। तो देखो फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे, सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, C प्लस O2 प्लस हाफ ऑफ O2, ठीक है। रुक जाओ, इसको सब्ट्रैक्ट करना, सॉरी इसको सब्ट्रैक्ट करना, देखो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C प्लस 2s2 है ना, ऐसे लिखते जाओ, 2s2, 2 टाइम्स ऑफ s2, ठीक है। फिर हाफ O2 माइनस हाफ O2, देखो O2 माइनस हाफ O2, यानी एक O2 में से हाफ चला जा रहा है, यानी आधा चला जा रहा है, तो आधा बचेगा, तो हाफ ऑफ O2, ठीक है, हाफ ऑफ O2। और ये देखो ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये उधर जा रहा है, और ये रिएक्शन, ये CH3OH उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, भाई माइनस में है तो उधर ले जाओ पहले, ये प्रोडक्ट, ये आपकी रिएक्टेंट साइड में है तो प्रोडक्ट साइड में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कट जाएगा, बिकॉज ये पूरा रिएक्शन आपका कैसा है, माइनस में है ना भाई, -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका जो है CH3OH, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो CH3OH, ठीक है। तो ये लिक्विड में हो जाएगा, ये गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस में, और ये आपका कैसा है, सॉलिड में, ठीक है। तो अब देखो
जित मतलब कि जो हम ऑपरेशन जो है रिएक्शन में लगाते हैं वही उस पर्टिकुलर इंथैल्पी चेंज में लगाएंगे ना। जैसे फर्स्ट वाले को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, -1 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसको इंथैल्पी को भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे मैंने 2 से यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे तो कोई ऑपरेशन नहीं किया था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2H2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, यानी इसके इंथैल्पी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके इंथैल्पी को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेट आपका क्या हो जाएगा, देखो जो डेल्टा H होगा आपका इस रिएक्शन का, डेल्टा H इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा H इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, माइनस, देखो माइनस इसका रिएक्शन का कितना था, इस रिएक्शन का कितना था जो है, रुक जाओ, ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 286, ठीक है 286 था। रुक जाओ, डेटा कुछ गलत लग रहा है मुझे, यहाँ पे 286 कर लीजिएगा, इसकी इंथैल्पी चेंज, वेट मैं चेक कर लूँ एक बार, हाँ 286 है, तो इसकी जो इंथैल्पी चेंज है 286 है, ठीक है। इसकी इंथैल्पी चेंज कितनी है, 286, तो 286 माइनस का, ये माइनस का दे रखा है, इंटू 2, बिकॉज मैंने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो यहाँ पे इंटू टू, ठीक है, प्लस, भाई इन दोनों को प्लस करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों रिएक्शन को प्लस करना है। भाई देखो इसको पहले वाले रिएक्शन को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये पहली वाली रिएक्शन क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दो फिर इसको माइनस कर दो, यानी इस पर्टिकुलर रिएक्शन को ऐड करिए फिर इससे क्या कर दीजिए, फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इतना हमें करना है, ठीक है। तो ये पहला प्रोसीजर हो गया, प्लस इसका कितना है आपका दूसरे वाले का, -393, माइनस ऑफ 393। अब देखो ये दोनों रिएक्शन 2 और 3 का जो इंथैल्पी चेंज था मैंने ऐड कर दिया, और फर्स्ट वाले का क्या करना है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस ऑफ यहाँ पे कितना है इसका इंथैल्पी चेंज, -726, माइनस ऑफ -726, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 6 12 एंड 2 8 16 प्लस 1 17 एंड 2 2 4 5 -572, ये कितना हो जाएगा, -393 प्लस 726, ठीक है। तो ये ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 572 393, ये कितना आ जाएगा, 5 9 7 16, ये 965 आ जाएगा, है ना, 965 आ जाएगा, 2 + 3 5, 9 + 9 7 + 16, 5 3 8 1 9, ठीक है, 965 आ जाएगा ये, तो ये माइनस का 965 आ जाएगा, 965 प्लस 726 आ गया। अब 965 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 726, तो 15 - 6 कितना हो जाएगा, 9, 5 - 2 3, 9 - 7 2, ठीक है, आ गया। तो ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस का, देखो ये ओवरऑल वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, बिगर वैल्यू क्या है आपकी, नेगेटिव है, तो ये माइनस का आएगा, ठीक है। मैं तो ऐसे कर दिया हूँ, ठीक है, तो ये माइनस का आएगा, -239 किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो ये आपकी जो है मिथनॉल की स्टैंडर्ड इंथैल्पी होगी इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, ठीक है। ये आपकी जो है मिथनॉल की रिएक्शन होगी, जो है इंथैल्पी चेंज होगी इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप 2-3 रिएक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करके कोई भी ऑपरेशन लगा के, ठीक है, आप पर्टिकुलर रिएक्शन की इंथैल्पी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद ये लेक्चर जो है यहीं पे क्लोज करता हूँ, नोट कर लीजिए तब तक आप। तो देखिए 2 क्वेश्चन आपके सामने एक मैंने और लिया है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कैलकुलेट डेल्टा H ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म में, ठीक है, 2 रिएक्शन आपको दे रखी है। एक क्वेश्चन और लिया है कि यहाँ पे भी पूछ रहा है डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 यानी मीथेन, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैं करूंगा, उसके बाद ये जो है पर्टिकुलर लेक्चर जो है यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, ओके, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि डेल्टा एच हमको निकालना है कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है हम लोग इधर लिख लेते हैं, है ना। ये तरीका होता है लिखने का, प्रोसीजर होता है, इसको फॉलो करोगे तो गलत क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके जो है मिस्टेक नहीं होगी, गलती नहीं होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखा है, तो इसको मेरे को बनाना है प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट मुझे बनाना है। कार्बन यहाँ पे कितना है, सिंगल है, तो कार्बन सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितना है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, मोनो एटॉमिक है ना, यानी सिंगल मतलब स्पीसीज में है, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ ऑफ O2 करेंगे, हाफ ऑफ O2, बिकॉज ऑक्सीजन की जितनी स्टैंडर्ड स्टेट जो होती है O2 होती है, बट हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है। ये क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जनरली ये व्हीकल्स जो चलते हैं, व्हीकल्स गाड़ी मोटर जो चलते हैं, ठीक है, उससे जो है रिलीज होते हैं ना, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये बनाना है, ये रिएक्शन आपको, इसकी इंथैल्पी हमको निकालनी है, डेल्टा एच इसका कैलकुलेट करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस टू रिएक्शंस। अब देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, हाफ ऑफ O2 चाहिए, हाफ ऑफ O2, यानी अगर मैं ये करूं कि इस पहली वाली रिएक्शन से दूसरी वाली क्या कर दूं, पहली वाली रिएक्शन से दूसरी वाली सब्ट्रैक्ट कर दूं, यहाँ पे O2 है, यानी सिंगल O2, हाफ ऑफ, यहाँ पे हाफ ऑफ से माइनस कर देंगे तो हाफ ऑफ O2 बचेगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस में है तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, आगे आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको इस -1 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, इसको -1 से पहली वाली इक्वेशन को, सॉरी दूसरी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कट गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल रिएक्शन, क्या बन जाएगी, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ ऑफ O2, बिकॉज O2 माइनस हाफ ऑफ O2 गिव्स हाफ ऑफ O2, ओके, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हेयर इन दिस साइड माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे इधर साइड शिफ्ट करेंगे, यानी प्रोडक्ट साइड लाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहली वाली रिएक्शन से दूसरी वाली रिएक्शन को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो जो चीज हम लोग, जो चेंजेस जो है हम लोग जो है ऑपरेशंस में करते हैं, वही चेंजेस हमको जो है इंथैल्पी चेंज में भी करना होता है, ठीक है। तो मैंने दूसरी रिएक्शन को अगर -1 से मल्टीप्लाई किया, तो इंथैल्पी चेंज को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से, ठीक है। तो यहाँ -220 किलो जूल पर मोल होगा, ठीक है, किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पर मोल तो पहले से लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एच इसका कितना आ जाएगा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा एच कितना आ जाएगा, ये आपका, इसमें से इसमें माइनस कर दो, यानी 400 में से 220 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0, एंड यहाँ पे कितना आएगा 10 - 2 8, और ये कितना है 3 - 2 1, तो 180 किलो जूल पर मोल, ये आपकी जो है इस पर्टिकुलर रिएक्शन की इंथैल्पी हो जाएगी, ठीक है, 180 किलो जूल पर मोल, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना अगर गलत होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द डेल्टा एच फॉर द, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, डेल्टा एच फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CH4। CH4 क्या है, मीथेन गैस है ना, गैसियस स्टेट में है, ओके। इसके लिए हमें 3 रिएक्शन दे रखी है। पहली रिएक्शन क्या है, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। इन तीनों रिएक्शन से विद द हेल्प ऑफ यूजिंग 3 रिएक्शंस वी हैव टू फाइंड द इंथैल्पी चेंज और द इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ द CH4 गैस, ठीक है। मीथेन गैस की हम लोग को इंथैल्पी चेंज निकालनी है, ओके। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपल, देखो क्या करेंगे, इसको पहले तो CH4 को उतार लो, यहाँ पे CH4 इन द गैसियस स्टेट। अब देखो ये बनेगा कैसे, CH4 कैसे बनेगा, कार्बन 1 है तो कार्बन सॉलिड फॉर्म में आएगा, कार्बन सॉलिड फॉर्म में, हाइड्रोजन कितना है 4 है तो 2s2 यानी गैसियस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपको कार्बन चाहिए, कार्बन पहले रिएक्शन से मिल जाएगा, यानी पहले रिएक्शन को हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। देन वी हैव टू यूज सेकंड इक्वेशन, क्योंकि हमें हाइड्रोजन चाहिए, बट यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ H2 है, तो हम सेकंड वाली इक्वेशन को यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमको रिक्वायर्ड रिएक्शन मिल जाएगी, यानी 2s2 मिल जाएगा, ठीक है, 2s2 मिल जाएगा, ओके। इतना काम हो गया, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, और क्या यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे CH4 हमें किधर चाहिए, CH4 हमें रिएक्टेंट साइड में चाहिए, रिएक्टेंट साइड में, ना कि प्रोडक्ट साइड, सॉरी CH4 हमें जो है प्रोडक्ट साइड में चाहिए।
CH4 एज हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, एज हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, यानी RHS में चाहिए तो हमें ये, बट यहाँ पे LHS में है तो इसको -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्रॉस ओवर होके वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का CH4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट साइड में आपका हो जाएगा CH4। ठीक है, यानी हमने क्या किया, इन दोनों रिएक्शन को प्लस किया, यानी ऐड कर रहा हूँ, और दो इसको क्या कर रहा हूँ, इससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही चेंजेस हमको यहाँ पे भी करने पड़ेंगे। अब देखो, इसको मैंने सेकंड वाली रिएक्शन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, सो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका एंथैल्पी चेंज भी जो होगा वो 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई, इतना समझ में आता है? ओके, अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, पहले इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, कार्बन सॉलिड प्लस 2s2 कार्बन सॉलिड प्लस 2s2 और हाफ ऑफ O2 प्लस O2 3/2 हाफ ऑफ O2 प्लस ये कितना हो जाएगा O2, तो ये 3O2 हो जाएगा, 3/2 O2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है CO2, यहाँ पे CO2 कितना है, ये कितना है 2O2, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको 2O2 माइनस करेंगे 2O2 तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है CO2। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देखो ये फाइनल आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल आपका देखो क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन सॉलिड प्लस 2s2। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 से तो ये माइनस का हो जाएगा, ये पूरा माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिंपल, यहाँ पे कुछ गलती लग रही है मेरे को, C प्लस O2, तो यहाँ पे CO2 हो जाएगा, गैसियस स्टेट में है ना, गैसियस स्टेट में है। तो ये देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड चला गया। ठीक है, ओके, तो ये 2O2 है, ये 2O2 है, 2O2 है, तो ये 2O2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 O2, 3/2 O2 बचेगा ना, तो 3O2 प्लस O2 कितना हो जाएगा O2, तो O2 से O2 मतलब यहाँ पे क्या H2O है। ठीक है, H2O, तो यहाँ पे H2O भी कैंसिल हो जाएगा, देखो ये 2H2O बनेगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी यही बनेगी। ठीक है, तो CH4, तो मैंने क्या किया, इन दो, देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, इस पहली इक्वेशन में कुछ नहीं किया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड थर्ड इक्वेशन को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट साइड में CH4 है, तो इसको मैंने प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, जो है कि इन दोनों रिएक्शन की इंथैल्पी को ऐड करेंगे बस, बट थर्ड वाली रिएक्शन से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, थर्ड वाली रिएक्शन से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस रिएक्शन की जो डेल्टा H होगी आपकी कितनी हो जाएगी, पहली रिएक्शन, पहले जो इंथैल्पी है पहले की कितनी है 210, यानी 210 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा ना, यानी ये रिएक्शन, दोनों रिएक्शन की इंथैल्पी को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 310 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ 310 माइनस ऑफ, इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस ऑफ -400। ठीक है ना, माइनस ऑफ -400। ठीक है, ये 400 माइनस पहले से ही गिवन है, ये किलो जूल पर मोल में होगा, किलो जूल पर मोल में। ठीक है, पर मोल, किलो जूल पर मोल में होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एच नेट आपका कितना हो जाएगा, देखो यहीं पे कर लेते हैं, इसके नीचे ही डेल्टा एच नेट, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 210, 210 प्लस 2 0 0, 2 1 2 एंड 2 3 6, माइनस ऑफ, ये माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा 400, प्लस का 400 हो जाएगा, प्लस का 400। सो ओवरऑल इंथैल्पी इसकी कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी, 0 0 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0 + 2 + 1 3 हो जाएगा ये। ठीक है, 4 + 6 10, 10 + 2 12, यानी 1230 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो भैया ये आज की कहानी थी, जो है इसकी रिएक्शन की, इस रिएक्शन की जो है, मतलब कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन की जो है इंथैल्पी चेंज कितनी आ जाएगी CH4 की, 1230 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 1230 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ओके, इसके बाद जो है हम लोग का जो है सेकंड लॉ पे जो हम लोग प्रोसीड करेंगे, जिसमें हम लोग ने स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी को जो है ऊपर बात करेंगे। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं ना, वो सेकंड लॉ बेसिकली बात करता है। उसके बाद जो है आपकी जो है एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी का भी जो लेक्चर जो है आपका अपलोड होगा। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।